हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दोस्तों पूरा का पूरा परिदृश्य दोस्तों बदलने जा रहा है। अब परिषदीय विद्यालयों में नैतिक मूल्यों के विकास के साथ साथ दोस्तों पूरा का पूरा जोर वैज्ञानिक शिक्षा पे होगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि केवल दोस्तों एजुकेशनल वर्क होगा। जो भी टाइम शेड्यूल डिसाइडेड है, जो भी निर्धारित समय है, उसमें केवल और केवल एजुकेशनल वर्क होगा। बीते दिनों दोस्तों बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने दोस्तों इस संबंध में शासनादेश जारी किया है, जिसमें ये बात कही गई है कि निर्धारित जो विद्यालय की अवधि है, स्कूल में जब आना होगा तो ठीक जो अवधि है उससे 15 मिनट पहले विद्यालय आ जाना होगा। और विद्यालय जब बंद होगा उसके आधे घंटे बाद तक भी स्कूल में रहना होगा। क्यों रहना होगा? वो इसलिए रहना होगा कि स्कूल आवर में जो भी कार्य मिड डे मील या ग्राम प्रधान या विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सदस्य जो भी डॉक्यूमेंटल वर्क हैं, उसे पढ़ाई के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद ही दोस्तों उसको करने होंगे। पूरा का पूरा फोकस इस बात पे है कि कैरेक्टर का फॉर्मेशन बच्चों में हो, यानी हमारा नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। इसके ऊपर परिषदीय विद्यालयों में दोस्तों कार्य होने जा रहा है। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कौन सी रूपरेखा है और किन रूपरेखा के हिसाब से अब विद्यालयों में दोस्तों कार्य होना है। बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास के साथ बढ़ेगी वैज्ञानिक वृत्ति और स्कूल समय में मात्र दी जाएगी शिक्षा। बहुत बड़ी ज़रूरत है आज साइंटिफिक टेंडेंसी बच्चों में डेवलप हो। बच्चे ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बेहतर करें, अर्थव्यवस्था में निखार लाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो व्यक्ति की जो गरिमा है, जो उसकी संवेदना है, जो मानवीय वृत्तियां हैं, जो नैतिक गुण हैं, जो सद्गुण हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति के रूप में पहचान है, उस पर भी फोकस हो। तो ये दोनों का जब तालमेल होगा तो शिक्षा अपने उद्देश्य को दोस्तों पूरा करेगी। इसीलिए अब मानवीय मूल्यों के विकास हेतु लाइफ स्किल डेवलपमेंट, योगा, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में दोस्तों आ रही हैं, ये शामिल होने जा रही हैं। सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति में पठन पाठन के तौर तरीकों में कई परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब बच्चों में स्वच्छता, नैतिक मूल्यों के विकास के साथ ही साथ वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा उनको समसामयिक घटनाओं के बारे में बताने के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी फोकस रहेगा। केवल दोस्तों सैद्धांतिक ज्ञान बच्चों को नहीं पिलाया जाएगा। पूरी की पूरी कोशिश होगी कि अगर ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाए तो सड़क पे जो वाहन जा रहे हैं उन्हें दिखाया जाए। कोशिश किया जाए कि बच्चे यातायात के नियमों को केवल सैद्धांतिक रूप से रटे ना, व्यवहारिक रूप से बच्चे उसकी सच्चाई से अवगत हों। खासकर बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों के लिए शासनादेश जारी हो चुका है। अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने जारी किए गए निर्देशों में कहा है कि स्कूलों में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शुरुआत योगा के माध्यम से की जाएगी।
बहुत बड़ी दोस्तों पहल है, क्योंकि योग जीवन निर्माण की आधारशिला है। शुरुआत अगर योग से होगा तो बहुत खूबसूरत बात होगी। इसके बाद आम सभा के दौरान सुबह नैतिक मूल्यों के विकास व समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे मद्यपान, दहेज प्रथा, लिंग भेद, सांप्रदायिकता, जातिगत भेदभाव आदि के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। तो दोस्तों हमारा समाज जिन कुप्रथाओं से संघर्ष कर रहा है, बच्चों को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि बच्चे एकदम जान सकें कि क्या चीज़ें राइट प्रैक्टिस है और क्या चीज़ें रॉन्ग वे में सोसाइटी प्रैक्टिस कर रही है। इसे शिक्षक के मुख से, उसकी बातों से, उसके उद्गार से जब बच्चे सुनेंगे तो बच्चे अपने गुरु को आदर्श और रोल मॉडल मानते हैं। बच्चों के जीवन और व्यवहार में निश्चय ही दोस्तों परिवर्तन होगा। उसके बाद पढ़ाई के दौरान बच्चों को समाचार पत्र, पत्रिका, अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बच्चों को स्कूल की चीज़ें तो पढ़ाई ही जाएंगी, स्कूल से इतर जिनसे ये मालूम होता है कि हमारे देश विदेश आस पड़ोस में क्या चीज़ें घट रही हैं, वो सारी चीज़ें अखबार में निकलती हैं, वो सारी चीज़ें पत्र पत्रिकाओं में निकलती हैं। तो उससे भी बच्चों को दोस्तों जोड़ा जाएगा। एनसीईआरटी की किताबें हर एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 5,000 रुपये की किताबें हर शैक्षिक सत्र में दोस्तों पुस्तकालय के लिए आती हैं। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 रुपये तक की किताबें आती हैं। ये किताबें बच्चों का न केवल मनोरंजन करेंगी बल्कि बच्चों का ज्ञान में भी दोस्तों वृद्धि करेंगी और रीडिंग हैबिट बच्चों में डेवलप होगी। साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एवं कम्युनिकेशन के विविध आयाम के माध्यम से वैज्ञानिक वृत्ति, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक दिन कक्षावार एवं विषयवार कार्य दिया जाएगा। हर एक कक्षा और में जो विषय हैं उसके हिसाब से बच्चों को काम मिलेगा। अगले दिन इसका आकलन होगा। काम ही नहीं दिया जाएगा, जो काम दिया जाएगा उसका नेक्स्ट डे असेसमेंट होगा। वहीं मिड डे मील के बाद बच्चों की उपस्थिति देखी जाएगी। खाना खाने के बाद भी बच्चों की अब संख्या देखी जाएगी, कहीं संख्या कम तो नहीं हो रही है। शिक्षक एक डायरी बनाएंगे जिसमें साप्ताहिक प्रगति की कार्य योजना भी दोस्तों शिक्षक तैयार करेंगे। पूरा का पूरा वीक में क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, पूरा वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट हेडमास्टर के नेतृत्व में जो भी शिक्षक भाई बहन हैं पूरे विद्यालय में जिन बच्चों के बीच में वो रह रहे हैं उन बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट वो वीकली बनाएंगे। और बात यहाँ पे ये करते हैं कि स्कूल समय में मात्र दी जाएगी शिक्षा जब बच्चे आएंगे प्रेयर के बाद उन्हें जब शिक्षा दी जाएगी तो स्कूल का जो आवर 8 पीरियड रहेगा उसमें केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा, अन्य कोई डॉक्यूमेंटल वर्क शिक्षक नहीं करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंटल वर्क करना है या जिससे भी मेल मिलाप करना है प्रधान या विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सदस्य, वो बाद में होना है। अब यहाँ पे यही बात हो रही कि अब स्कूल समय में सिर्फ शिक्षा संबंधी ही कार्यकलाप होंगे। इस बीच प्रधानों से हिसाब किताब नहीं कर पाएंगे मास्टर साहब। पढ़ाई के लिए जो समय शासन से ने निर्धारित किया है उसमें शिक्षक पासबुक एंट्री, मिड डे मील को लेकर प्रधानों से हिसाब किताब नहीं कर पाएंगे। अगर कोई शिक्षक ऐसा करता पाया गया तो वेतन कटौती से लेकर अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो दोस्तों बहुत खूबसूरत बात है कि मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस हो रहा है और जो कि मोरल वैल्यूज़ अगर रहेंगे तो ही बच्चों का चरित्र निर्मित होगा, जो कि इस समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।
दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।